हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसके पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर से सारा एक ए टू जेड सारे करने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे सही वाला है एकता और संयोग का। ठीक है, नेक्स्ट, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया था? क्योंकि मालिक ने बेचा, ये गा वाला होगा, मालिक ने बेचा या सोचकर उन्हें अपमान लगा। ठीक है, क्योंकि गया के यहाँ वो लोग गए थे तो ऐसा उन दोनों ने सोचा था कि उसको बेच दिया गया है उसके मालिक के द्वारा, जबकि रियल में बेचा नहीं गया था। नेक्स्ट है थर्ड वाला, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि अपनापन पाने के लिए। ठीक है, वापस क्यों आए थे? अपनापन पाने के लिए। नेक्स्ट है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है? यानी कौन सी मनोवृत्ति दिखाता है मोती के लिए? ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्वाभिमान की मनोवृत्ति यहाँ पर दिखाता है मोती का। नेक्स्ट है पांचवा, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है? ठीक है, मूक भाषा यानी वो दोनों आपस में बातें करते थे बिना कुछ बोले, इसको मूक भाषा कहते हैं। तो खा वाला सही होगा, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। ठीक है, मूक भाषा का प्रयोग, मूक क्या होता है कि बिना बोले आपस में बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट, छठा वाला है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हीरा मोती, अगर स्वतंत्रता आप संग्राम से जोड़ते हैं यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते हैं तो स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष का परिचय दिया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी उत्तर लिखने वाले, वो यहाँ से शुरू हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब गया के यहाँ गए थे यानी मालिक के यहाँ छोड़ करके उसके साले के यानी मालिक के साले के यहाँ गए थे गया, तब वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे जब उनको हल में लगाया गया था। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नए मालिक के यहाँ उन्हें प्रेम और सम्मान नहीं मिला, उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हल में जुड़ने के बाद भी काम करने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड वाला, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी। गया के यहाँ से जब बचते बचते वापस आ गए थे फिर से उसके मालिक के यहाँ उसके बैल, तो इसी घटना की बात हो रही है और यह एक अभूतपूर्व घटना, ये जो मतलब साधारण घटना नहीं मानी गई थी इसको, क्योंकि वो लोग इतने दूर से लंबा सफ़र करके तय करके आए थे। तो कैसे? तो ये लिखना था, यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बैलों की अपने मालिक के प्रति निष्ठा और अपनापन दिखाई देता है। वे कष्ट सहकर भी अपने पुराने घर लौट आए। वास्तविक जीवन में भी जानवर अपने मालिक और घर को पहचानते हैं और उनसे लगाव रखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध करना था, यानी कोई एक उदाहरण लिख के बताना है कि किस टाइम ये ऐसी बातें हो रही थी। तो जब अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है तब संघर्ष आवश्यक हो जाता है। कहानी में मोती का क्रोध और बैलों का रस्सी तोड़कर भागना इसी बात का उदाहरण है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण देना था जो कि हमने दे दिया। नेक्स्ट है फोर्थ में है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन
दोनों से किस भावना से अधिक प्रेरित थे, यानी कि स्वतंत्रता या अपनापन, किस कारण दोनों में से बताना है किस भावना से अधिक प्रेरित थे। तो अगर देखा जाए हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे, क्योंकि वो लोग मालिक के यहाँ भी अपनत्व के हिसाब से ही गए थे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे, क्योंकि वे केवल आज़ाद होना नहीं चाहते थे बल्कि अपने प्रिय मालिक झूरी के पास लौटना चाहते थे। नेक्स्ट 5वां, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी लिखने थे। तो जाहिर सी बात है अत्याचार ना सहना, तो ये कथन में हम लोग लिखेंगे हाँ, इस कथन से सभी लोग सहमत होना चाहिए, क्योंकि अत्याचार कभी भी सहना नहीं चाहिए। तो आगे हम लोग लिखेंगे यदि हम अन्याय को चुपचाप सहते हैं तो अन्याय करने वाले का साहस बढ़ता है, इसीलिए अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। नेक्स्ट 6, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मित्र होते हैं जो अलग नहीं होते। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, तो ये बताना था कि वो अभिन्न मित्र थे, एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तो कुछ घटनाएं लिखनी थी हमको। तो पहला आप लिख सकते हैं दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, विपत्ति में वे एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे। तीसरा लिख सकते हैं एक दूसरे की रक्षा करते थे और साथ मिलकर घर लौटे। ठीक है, नेक्स्ट, उसी समय मालिक ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालिक और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना करना था। ठीक है, तो वो जो छोटी लड़की थी जिसने रोटी खिलाई थी और साथ ही साथ दोनों बैलों को आज़ाद भी किया था। तो उत्तर इसका होगा 7वें का, मालिक का व्यवहार प्रेम और स्नेह से भरा था। ठीक है, मालिक का अगर बताया जाए तो प्रेम और स्नेह से भरा था। उसने बैलों के माथे चूमे और खुशी जताई। जबकि अगर छोटी लड़की की बात करें तो छोटी लड़की भी दयालु थी, उसने बैलों को खोलकर भगाने में मदद की थी। दोनों के व्यवहार में करुणा और प्रेम दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके इस 7 जो मेन क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। इसके बाद कल्पना के आधार वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोल देती हूँ। देखिए वो छोटी वाली लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? ठीक है, आपको बोल रहा है कि अगर आप छोटी लड़की होते तो आप कैसे मदद करते, जैसे कि उसने खोल के मदद की थी। तो उत्तर में लिख सकते थे यदि वह छोटी लड़की होता, यदि अपने आप को बोलेंगे कि मैं छोटी लड़की होता तो बैलों को चुपके से खोल देता, उन्हें खाना पीना देता और सुरक्षित रास्ता दिखाने वाले घर भेज देता। ठीक है, एक और देख लीजिए, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। ये वही काजी हाउस की घटना है। ठीक है, भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो जाहिर सी बात है हम सहमत होंगे, क्योंकि ये बात सही बोली है इस क्वेश्चन में। हाँ, मैं सहमत हूँ, कहानी में गधे अवसर मिलने पर भी वहीं खड़े रहे क्योंकि वे डर गए थे। वास्तविक जीवन में भी कई बार लोग डर या संकोच के कारण सही अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। ठीक है फ्रेंड्स।